नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के 9 बजे का वक्त हो गया है गंगा प्राइम बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं प्राइम खबरें। जब से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तब से तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। करीब 17 दिन से लोगों को महंगाई का झटका लगातार लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच में घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आप वो जान लीजिए कि आज कितने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल पर 20 पैसे तो डीजल की कीमतों में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और लगभग बराबर हो गए। ये स्थिति है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बराबर। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल के दाम 20 पैसे बढ़े हैं तो दाम डीजल के भी बढ़े हैं। तो 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई डीजल के दामों में इसके बाद से, और 17 दिन में लगातार ये दाम बढ़े चले जा रहे हैं। रोजाना एबीपी गंगा आपको अवगत करवाता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कितना इजाफा रोजाना हो रहा है। 20 पैसे पेट्रोल आज बढ़ गए तो 55 पैसे डीजल बढ़ा है। और जो कीमत की बात करें, पेट्रोल 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो डीजल 79 रुपए 40 पैसे में, यानी कि अब सिर्फ कुछ पैसों का अंतर रह गया है। बाकी कीमतें एक जैसी हैं पेट्रोल और डीजल की। पिछले 17 दिनों की बात करें तो 17 दिनों में जब पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमत भी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। पेट्रोल में तो जबरदस्त उछाल है, लेकिन परेशान डीजल की बढ़ती कीमत लोगों को कर रही है, क्योंकि इसका असर सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव तक है। किसान, फैक्ट्रियां, मशीनें, लगातार तमाम चीजों के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, जिसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ सकता है और पड़ रहा भी है। और नुकसान में वो लोग रहेंगे जिन्होंने डीजल की गाड़ी ली है, ये सोचकर कि सस्ते ईंधन से उन्हें फायदा होगा, क्योंकि कुछ लाख रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं डीजल की गाड़ियों के लिए। लेकिन अब स्थिति ये है कि अंतर नहीं है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में चंद पैसों का अंतर है। बाकी 79 रुपए कुछ पैसे डीजल, तो वही स्थिति डीजल की भी है। लेकिन अब जनता पर महंगाई की मार है वो पड़ गई है। अब आपको ले चलते हैं अलग अलग शहरों में, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से जनता को महंगाई की मार पड़ रही है। धीरे धीरे महंगाई की डोज से जनता की जेब लगातार ढीली हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ गए मेरठ से, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन इस बीच वाराणसी से हमारे साथ नीतीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए और भी जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे। सबसे पहले मैं अनुभव आपके पास आऊंगा। लखनऊ में क्या कीमत है इस वक्त पेट्रोल और डीजल की, और कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है, या लोगों को आदत हो गई है, रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं तो वो भी आदी हो चुके हैं बढ़ती कीमतों के। देखिए राजीव, जब से ये सिस्टम शुरू हुआ कि पेट्रोल कंपनियां हर दिन अपने दाम तय करेंगे, उसके बाद से ही लोगों को अब ये लगता है कि आज अगर पेट्रोल भराएंगे तो कुछ न कुछ ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आज के अगर लखनऊ की हम पेट्रोल के रेट की बात करें, 14 पैसे का इजाफा हुआ है और पेट्रोल 80 रुपये 46 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। हम आपको अगर दिखाएं, हम पेट्रोल पंप पे ही मौजूद हैं और तमाम सारे लोग जो पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं, उनसे हमने यही पूछा। देखिए, ये इजाफा बहुत छोटा है, 14 पैसे का, कल 26 पैसे का हुआ था, उससे पहले 23 पैसे का हुआ था। तो ये पैसे में इजाफा होकर आप ये देखिए कि 6.5 रुपये पेट्रोल 8 तारीख से अब तक बढ़ चुके हैं उसके रेट। और जो कोई पेट्रोल भराने आ रहा है वो यही कह रहा है कि अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो ये देखा ही नहीं। इसी तरह अगर डीजल की बात करें तो आज 43 पैसा महंगा हुआ है डीजल, 71 रुपये 58 पैसा प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। और अगर हम 1 जून की बात करें तो इसी लखनऊ में जो डीजल है वो तब तकरीबन 63 रुपए के आसपास बिक रहा था। और आज अनुभव मैं चाहता हूं कि आप सीधे लोगों से बात करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता के मन में क्या है, जनता किन परेशानियों से दो चार हो रही है, ये पता तो चले। बिल्कुल, देखिए, जो लोग आए हैं पेट्रोल भराने के लिए, हम उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बात करें।
अगर आपसे बात करें, आप भी पेट्रोल भराने आए, आप रोज़ पेट्रोल जब भराते हैं, आपको पता है कि पिछले 12-16 दिनों में 6.5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया? नहीं, आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं ध्यान दिया। लेकिन रोज़ कभी 26 पैसा, कभी 14। पैसे तो बढ़ते हैं इसमें, ये चीज़ है, जब सुनते हैं दूसरे तो हमको भी दुख होता है ये चीज़ के लिए, मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं ऐसे महंगाई में तो और कम होना चाहिए और बढ़ रहा है। कम होना चाहिए। बिल्कुल कम होना चाहिए। वैसे भी कोरोना है, लोगों के चल रहा है तो हिसाब से, और सरकार को ये देखना चाहिए और कम होना चाहिए। जो चल रहा है चलना चाहिए, अभी तो जैसे हिसाब से चल रहा है बिल्कुल कम होना चाहिए। फालतू में पता नहीं क्यों हर समय जब देखो 10-15 दिन में 1 रुपये 2 रुपये बढ़ता रहता है पेट्रोल पे। बहुत अच्छी बात नहीं है चीज़ की हमको। देखिए, बिल्कुल राजीव, जो लोग पेट्रोल भराने के लिए पहुंच रहे हैं यही कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। और इस वक्त जब कोरोना काल है, बिल्कुल, तमाम बिल्कुल, सारी जगहों इसमें पर कोई लोगों को शक नहीं है कि दिक्कतें हैं, कोरोना आर्थिक का काल समस्या है, नौकरियां ऐसे गई में अगर हैं, पेट्रोल डीजल के तनख्वाह लोगों को कम मिल रहे हैं और ऐसे वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक समान आ जाना ये चिंता की बात है। मैं वाराणसी का रुख करता हूं। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नीतीश, आप वाराणसी का हाल बताइए, वहां पर क्या कीमतें हैं और लोगों को कितनी परेशानियां? और मैं चाहता हूं कि सिर्फ लोगों से बात करें और उन्हीं से जाने कि क्या वो परेशानी झेल रहे हैं या फिर उनको लगता है कि ठीक है। जी राजीव, जनता परेशान है, किसी भी कीमत पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोरोना काल, जनता बेहाल और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल, और इन सब से क्या स्थिति है हम जनता से भी जानेंगे। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और पेट्रोल 72 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर कीमत है। सबसे पहले जो लोग पेट्रोल भरवाने आए हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि स्थिति क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, इस पर आम जनता का क्या कहना है? आप लोगों को क्या लग रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले भी कम हुआ था और इस समय फिर वही है, दाम बढ़ रहा है। सुनने में आ रहा है कल न्यूज़ में कि 90-95 होने वाला है। आदमी कैसे भराएगा, कैसे चलेगा? जो रोज़ आदमी कमाता है, मान लीजिए 400 कमाता है, 100 रुपये तेल में चला जा रहा है, खाएगा क्या? इसमें सरकार क्या कटौती करनी पड़ रही है लोगों को। राजीव, कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर आम जनता कितनी परेशान हो रही है? उन बड़ी कीमतों से कटौती करनी पड़ रही है, कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे हैं आप? दिक्कत तो हो ही रही है, हर चीज़ खर्चे में कटौती करनी पड़ती है। पेट्रोल से हम लोग को चलना है ही है, क्या करा जाए। पेट्रोल के जो कर्मी हैं पेट्रोल पंप के, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, लोग आपके यहाँ आते हैं तो पहले कितने लीटर भरवाते थे, अभी क्या स्थिति है? थोड़ा अंतर है पहले से, अब में अंतर है। अंतर है, ये लोग बता रहे हैं, अंतर है। और यही पेट्रोल पंप के पास में ही डीजल का पंप है, यहाँ पर भी हम लोगों के पास चलेंगे और बातचीत करेंगे। राजीव, आप देखिए, जो डीजल है वो 83 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर। इसमें आप देख लीजिए, हालत ये है कि लोग यहाँ पर आ तो रहे हैं लेकिन बढ़ी कीमतों को लेकर क्या सोच रहे हैं? बहुत स्थिति खराब है। खराब है। हाँ, हम लोग तो टैक्सी वाले हैं, टैक्सी का रेट बढ़ नहीं रहा है और ऐसे पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़े जा रहा है। कोई पब्लिक समझ ही नहीं रही है। सवाल ये है कि इस समय कोरोना काल है, आम जनता परेशान है। ऐसे में जिस तरह से ये कीमतें बढ़ रही हैं, आम जनता को क्या लग रहा है, कहाँ मैनेज करना पड़ रहा है? कहीं मैनेज ही नहीं हो पा रहा है सर जी, कहीं मैनेज नहीं हो पा रहा है, कोई मैनेज नहीं कर रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, यानी परेशानी चरम पर है। राजीव, जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं इनसे बात करना चाहेंगे। और आप बताइए, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, जब आप लोग पेट्रोल पहले डीजल भरवाते थे तब क्या हाल था, अभी कितना भरवा रहे हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चुका है। हम लोग 500 क्या है सरकार से मांग, क्या है मांग हम लोग को सरकार से कि डीजल का दाम कम किया जाए। सरकार से मांग कर रहे हैं जो कार को चलाने वाले हैं, जो लोग डीजल और पेट्रोल के खर्चे को वहन करते हैं, उनकी ये मांग है कि सरकार इन दामों पर लगाम लगाए। लेकिन आम जनता बेहाल है। जिस तरह से राजीव आपको बता दें कि बनारस में आम जनता अगर बात करें तो बाइक से घूमती है, इसके साथ ही कुछ लोग कारों से घूमते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका व्यवसाय ही इन कारों पर है, वो लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना सबसे है ज्यादा कि चिंताजनक कहीं भी बात ये टैक्सी भी का है, किराया हम बढ़ा नहीं नीतीश, पा चिंताजनक रहे बात हैं, ये भी है लेकिन कि दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं
और जो तेल विपणन कंपनियां हैं वो अपने मन मुताबिक लगातार रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और सरकारों का कोई इंटरफेयर नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे भी जुड़ गए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। बलराम, लोगों ने सोचा होगा कि हम डीजल वाली गाड़ी लेते हैं क्योंकि जो ईंधन का खर्चा है थोड़ा डीजल के रेट कम थे, लेकिन अब स्थिति है कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो एक समान है, तो स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। कितनी परेशानियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को हो रही हैं? बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो पिछले 17 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि आज डीजल 71 रुपये 66 पैसे नोएडा में बिक रहा है और पेट्रोल 80 रुपये 57 पैसे नोएडा में बिक रहा है। और आज की जो बढ़ोतरी है वो 15 पैसे पेट्रोल में हुई है और 42 पैसे डीजल में हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो रेट हैं उनमें इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि इस महंगाई की मार से लोगों की जेब पर भारी दबाव पड़ रहा है। और कहा जाए तो कोरोना काल से अभी लोग उभर भी नहीं पाए हैं, लेकिन महंगाई की मार उन्हें अब झेलनी पड़ रही है। इस वक्त राजीव हम एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पेट्रोल डलाने डीजल डलाने आए हुए हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो रेट में इजाफा हो रहा है उसको लेकर के उनका क्या कहना है, इस महंगाई से वो कितने परेशान हैं और ख़ास तौर से आम जनता को इस महंगाई से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को तो ये स्थिति है कि जानकारी ही नहीं है कि कितना रेट आज बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज रेट में क्या इजाफा हुआ है आपके यहाँ? सर हमारे यहाँ रेट में जो इजाफा हुआ है वो कल से बढ़े हैं रेट, कल दोपहर से हुए 15 पैसे रेट बढ़ा है हमारा। पेट्रोल में 15% बढ़ा है हमारे यहाँ। चलिए हम आम जनता से ही जान लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर के। खास तौर से लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर के आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लगातार 17 दिन से रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप भी पेट्रोल डलवाने आए? भैया ये पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं तो जनता के जेब पे तो बोझ बढ़ ही रहा है। इससे हमारी जो रोज़मर्रा की जो है दिक्कतें आ रही हैं, बैलेंस नहीं बना। राजीव, इस रेट से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा होगा और जो आम जनता है वो तो बेहाल हो ही रही है। उसका कहना है कि कोरोना काल में वो वैसे ही परेशान है क्योंकि चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या सब परेशान, इसमें कोई शक नहीं है बलराम, सब परेशान है। और अंतर भी हम जरा दर्शकों को लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सा देश कितना टैक्स लेता है। आप हमारे देश की बात कर लें, करीब 69% सिर्फ टैक्स के रूप में आम जनता की जेब से पैसा जाता है। हमारे साथ नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए। नितिन, आप आगरा के बारे में बताइए, वहां की जनता क्या सोच रही है? क्या फर्क पड़ रहा है जनता को या फिर फर्क नहीं पड़ रहा है बड़े दामों से? देखिए बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। और देखिए जब पेट्रोल और डीजल के दामों पर जब महंगाई होती है तो उसका मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है। उसका असर पड़ता है सब्जियों के दामों पर, उसका असर पड़ता है खाने पीने की चीज़ों पर, अनाज पर, सारी जगहों पर उस पर असर पड़ता है क्योंकि सीधे ट्रांसपोर्टेशन और अन्य माध्यमों से इस फ्यूल का सीधे जो असर होता है वो देखने को मिलता है। पेट्रोल के दामों में 15 पैसे का इजाफा हुआ है, डीजल के दामों में 43 पैसे का इजाफा हुआ और आप समझ सकते हैं कि 80 रुपये प्लस हो गया है पेट्रोल और डीजल 71। ऐसे में समझा जा सकता है कि उस एवज में ना आपकी सैलरी बढ़ रही है, ना आपके खर्चे कम हो रहे हैं। कोरोना क्राइसिस के चलते काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में लोग भयंकर परेशान है। हमारे साथ हैं सेल्समैन है पेट्रोल पंप के। पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना कितना इजाफा हो रहा है? रोजाना 10-15 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे रोजाना इजाफा। आज भी 15 पैसे इजाफा हुआ है। डीजल में 43 पैसे हुआ है। 43 पैसे। तो क्या लगता है कि जब लोग पेट्रोल डीजल भरवाने आते हैं तो कुछ कम करते हैं क्या? उनकी मजबूरी है कि लेना तो है ही काम। तो जो ड्यूटी जाते हैं उनके लिए भी मजबूरी है क्यों, उन्हें तो भरवाना ही भरवाना है इतना। तो और भी लोग हमारे साथ, आप बताइए कि आप युवा हैं, क्या इतने सैलरी बढ़ रही है जितना जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? पेट्रोल डीजल के दामों में 17वें दिन लगातार वृद्धि हुई है। सैलरी तो बिल्कुल बढ़ी नहीं रही है। नौकरी चलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम तो डेली बढ़ रहे हैं, 10 पैसे 15 पैसे। और तो 18-20 दिनों में कम से कम 15 से 16 रुपये बढ़ गए डीजल पे और 80-82 के करीब पेट्रोल पहुंच गया रेट। बहुत महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई सहूलियत नहीं है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से मैनेज होता है? कुछ ये महंगाई आपकी केवल आप अपने गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, या आपकी सब्जी महंगी है, फल महंगे हैं, कोई भी सामान ट्रांसपोर्टेशन का वो महंगा पड़ रहा है। और ऐसे में आपको लग रहा है कि सरकार वाकई संवेदनशील है, यही अच्छे दिन है?
कोई अच्छे दिन नहीं है। गरीब आदमी तो पहले ही मर रहा था, अभी भी मर रहा है। हर चीज़ में महंगाई है, सब साग सब्जी से लेके राशन तक लेके और पेट्रोल हेट्रोल सब चीज़ महंगाई है। पिछले 17 दिन में 5 से 6 रुपये अगर फ्यूल पर बढ़ रहा है। देखिए पहले होता क्या था कि 1 रुपये 2 रुपये अगर अचानक से बढ़ा दिया जाता था तो देश में राजनीतिक भूचाल आ जाता था। अब रोज रेट रिवाइज हो रहे हैं। सरकार की तरफ से विपक्ष भी इस मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय दिख रहा है। यही वजह है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं और सरकार को भी शायद चिंता नहीं दिख रही। अनुभव, मैं बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहूंगा एक रिएक्शन आपसे कि इंक्रीमेंट, बोनस, ये तो बहुत दूर की बात है क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। लोगों की अपेक्षा थी कि इंक्रीमेंट होगा, उनको बोनस मिलेगा, लेकिन ये सब तो दूर की बात है। नौकरी बची रहे और तनख्वाह मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आना, सवाल ये कि क्या सरकारों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बढ़ती हुई कीमतों से? क्योंकि न सरकार इन तेल कंपनियों से कोई सवाल जवाब कर रही है, पूछ रही है कि आप कंट्रोल रखें, और वैट के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में पैसे लगातार उतने लिए जा रहे हैं। क्या सरकार इन सारी चिंताओं को, उन परेशानियों को दरकिनार कर रही है जो लोगों को हो रही है इस वक्त? देखिए राजीव, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार का जो खजाना भरता है उसमें पेट्रोल डीजल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो उससे ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। और कोरोना काल में जब लॉकडाउन रहा, तमाम जो औद्योगिक गतिविधियां थी वो ठप हो गई थी, मार्केट बंद हो गए थे, तो ऐसे में रेवेन्यू पर भी असर पड़ा था। और शायद जो रेट ये बढ़ रहे हैं इस पर या तो जवाब सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू आ रहा है वो सरकार के खाते में जा रहा है, और जो इकोनॉमी बूस्ट की बार बार बात हो रही है तो पैसा कैसे आएगा सरकार के पास। शायद यही वजह है कि अब सरकार को लग रहा है कि चलो ठीक है, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स ले रहे हैं कम से कम उससे जो हमारा खजाना है वो भर सके। और यही वजह है कि अभी तक कोई पूछ नहीं रहा है। देखिए डीजल के दामों में अगर हम लखनऊ की बात करें तो 1 तारीख से लेकर अब तक तकरीबन 7.5-8 रुपए की बढ़ोतरी प्रति लीटर हो गई। और जो बात हमारे सहयोगी नितिन कह रहे थे कि अगर डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। देखिए ट्रक हो या फिर और जो माल वाहन होते हैं वो डीजल से ही चलते हैं, और उसका सीधा असर पड़ेगा किस पे? जो खाद्य सामग्री आती है, एक जगह से दूसरी जगह सब्जियां जाती हैं, फल जाते हैं, तो इनका आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस पर भी असर पड़ेगा। और अब सरकार को ये सोचना चाहिए। देखिए 14 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा बढ़ रहा है तो विपक्षी दल भी सोच रहे हैं कि अभी इस पर क्या कहा जाए, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक मोटा आंकड़ा तो आप देखिए पिछले 16-17 दिनों में कितना पैसा बढ़ गया, उसको लेकर अब ये ज़रूर है कि सरकार को देखना चाहिए, पूछना चाहिए ऑयल कंपनियों से कि आखिर अगर इतना मुनाफा है, कच्चा तेल इतना सस्ता है, तो आखिर ये रोज रोज रेट क्यों बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अनुभव आपका, नितिन आपका, नीतीश आपका और बलराम आपका, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, कुछ लोग बेपरवाह भी हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, और दूसरी तरफ सरकार भी बेपरवाह दिखाई दे रही है। उसको पैसा चाहिए, इस वक्त राजस्व चाहिए। पेट्रोल डीजल से बड़ा पैसा आता है, वो राजस्व में जमा होता है और वो आ भी रहा है। दाम लगातार बढ़े चले जा रहे हैं, कंट्रोल है नहीं और परेशान हो रही है आम जनता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए ABP गंगा। असल में हमारा घर ही हमारी